अगर आप धर्म की वजह से नहीं खाते, जापान को सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही ओवर हाइप करके दिखाते हैं। एक मैं ये भी सोच रही हूँ क्या ही 100 येन की बात है, दूसरा सेल ले लेती हूँ, ये रखा। अब क्या प्रॉब्लम है इसको? हल्का सा जला हुआ है 5%। हो रही है हमारी बहुत बड़ी लड़ाई के साथ। हेलो जी, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? और आज की शुरुआत हो रही है हमारी बहुत बड़ी लड़ाई के साथ, क्योंकि कल मैं गई थी डाइसो और मुझे वहां से लाने थी, क्या लाना था? देखा यार, फिर भूल गई भाई, साबुन लानी थी। साबुन खत्म हो रही थी 3 दिन से। मैंने बोला साबुन ले आई हो। उस दिन साबुन लेने गई थी 100 येन पे गई उस दिन, भूल गई। हाँ। और कल कल स्टेशन में मेरे को भूल गई। बोली, मैं ना तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आई हूँ। मेरे को लगा भाई ये ऐसी है, ये आपने जितने व्लॉग देखे हुए तो आपने देख ही लिया होगा भाई। ये मैं फालतू की चीजें देखता रहता हूँ, ये अपना निकल जाती है। क्या करती है ये, वीडियो बनाती है दूध की दही की, बाकी चीजें चुपचाप देख जाती है जब मैं देख रहा होता हूँ। तो ये मेरे को बोलती है कि मैं तो काम की चीजें देखती हूँ। मेरे को था भाई काम का सामान तो ले आई होगी, बाकी कुछ सरप्राइज लाई होगी, लेकिन नहीं, सरप्राइज ही लाई है, काम की चीजें तो लाई नहीं। मैं सवेरे देखूंगा साबुन, अब इसके साथ ना हूं क्या मैं, इसके साथ ना हूं, अक्सर फोड़ू इसके लिए अगर ले। और अब पता क्या बोल रही, कहती आज तो मैं चाय इसमें पीऊंगी। मैंने कहा वही ना, तेरे को खुद पीनी थी तो ले आई, मेरे को नहाना था तो। खुद नहीं पीनी थी एक्चुअली। शोगन साहब का जो कप है उसका हैंडल यहाँ से क्रैक हो रखा है, किसी दिन चाय गिर जाएगी। तो मैं शोगन साहब के लिए बढ़िया सा कप ले आई। शोगन साहब को उम्मीद नहीं थी, बट शोगन साहब को उम्मीद थी साबुन की, वो भूल गई। सुबह सुबह टैबलेट किस चीज की खा रहे हो? बैग में होनी चाहिए ना। क्या है? नेक्स्ट रूम में किस दिन सर दर्द होता है उसमें काम करते करते। अच्छा, बैग में रख रहे हो। एक बैग में भी फर्स्ट एड है क्या आपके? यस, एक्चुअली क्या है ना, जैसे अभी आपसे बात कर रही है, आपने मेरा सिर हुआ गोली लेनी पड़ सकती है आज। सब डाल देती हूँ आपके बिना बोले ही। आपका कॉफी वाला मग वगैरह सब कुछ डाल दिया, टिफिन वगैरह सब डाल दिया। इतना क्या गार्बेज लेके घूमते हो बैग में? 15 दिन पहले जो केला खाया था उसका छिलक पड़ा। हाय हाय, मोमेंट तक भी ये दे दो, क्योंकि आपने रखी थी ना, कल आप पहन के गए थे इस घड़ी को। लास्ट मोमेंट तक क्या होता है? सब सारी चीजें घूम फिर के मेरे पे कैसे आ जाती है, मुझे ये नहीं समझ आता घड़ी है। कौन पहने जा रही है? जल्दी चले जाओ, 9 बजे हैवी बारिश है। यू हैव ओनली 15 मिनट्स। इस डिजलिंग रेन में पहुंच जाओ। बाय बाय, एंजॉय योर डे। सो आज मुझे सबसे पहले तो ये सेल एक्सचेंज करा के लाना है, क्योंकि 1 वीक से फिर ज्यादा हो जाएगा तो आई डोंट नो वो एक्सचेंज करते हैं कि नहीं। निकल जा भाई। एक्चुअली हम लोग गलत सेल ले आए थे। सेल ये वाला लाना था और हम लोग इससे बहुत ज्यादा बड़ा सेल लेकर आ गए थे, तो ये एक्सचेंज करवा के आऊंगी और ये साथ लेकर जा रही हूँ ताकि सेम सेल में लेकर आ सकूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम जापान में ऐसा एक्सपीरियंस रहने वाला है जिसमें मैं ये एक्सचेंज के लिए जा रही हूँ। देखते हैं कैसा होता है, हो भी पाता है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है डाइसो तो एक्सचेंज करता है। ये कैंडू स्टोर है, मतलब ये भी काइंड ऑफ डाइसो ही है, बट ये दूसरी ब्रांड है। ये भी 100 येन स्टोर में ही काउंट होता है, बट ये एक्सचेंज करते हैं नहीं, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। मैं सोच रही थी कि अभी बारिश रुके फिर जाऊं, बट बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसका क्या होगा? बट बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। 10,000 स्टेप्स तो करने ही है, किसी भी उसमें शाम को और ज्यादा आएगी। इससे बेटर है कि अभी सुबह निपटा लेते हैं। वैसे आपने जापान की तारीफ काफी सुनी होगी, बट देखो किसी के कुत्ते ने यहाँ पे पू की हुई है और यहाँ पे भी, बट किसी ने उठाई नहीं। एकदम हमारी सोसाइटी के एकदम उस पर भारी, और जबकि हमारी बिल्डिंग में तो किसी के पास भी नहीं है डॉग। सब ऑलमोस्ट सारे दूसरी कंट्रीज के ही हैं, कोई तो एक दो तो हर जगह होते हैं। मुझे ऐसा लगता है जापान को सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही ओवर हाइप करके दिखाते हैं, बट एक दो रूल ब्रेक करने वाले इंसान तो यहाँ पर भी हैं। ये बेस्ट लगता है मुझे कि बारिश के बाद भी नीट एंड क्लीन रहे ना अगर रोड्स, तो बहुत ही मजा आ जाता है। फिर आपका मन भी करता है निकलने का। अगर यहीं घुटने तक पानी भर जाता, कहीं सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा होता, तो फिर नहीं मन करता। एक और चीज देखो इंटरेस्टिंग आज, ये देखो जापान के ना जो सीवेज के कवर होते हैं उन पे ऐसे ऐसे डिजाइनिंग होती है। जैसे इस पे ट्रक बना हुआ है, ये आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है। कहीं कहीं पे जिस एरिया के है ना, जैसे हमामात्सु सिटी है तो उनका नाम भी लिखा होता है, और हर एक होल ना कुछ डिफरेंट होता है। जैसे ये देखो इस पे हमामात्सु लिखा हुआ है ना। जापान में डिफरेंट डिफरेंट प्रीफेक्चर में, डिफरेंट डिफरेंट सिटी में
जो मेन होल कवर होता है वो अलग होता है। वहां पर क्या चीज फेमस है वो मेन होल कवर पर बनी हुई होती है। जापान में 12,000 से भी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन है मेन होल के, और 16 मिलियन से ज्यादा मेन होल है। जब अब जैसे एक ये कवर है, ये देखो, ये उन दोनों से बहुत डिफरेंट है। हर एक पैटर्न आप जब देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा आपको। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? वैसे तो मैं मेन रोड से भी जा सकती थी, बट मैं हमेशा ना ऐसे अनएक्सप्लोर छोटी छोटी गलियों में से निकलना पसंद करती हूँ, ताकि मुझे पता चले अंदर डीप में भी क्या कुछ है यहाँ पर। और इससे ये मुझे पता चलता है कि देखो, छोटी छोटी गलियाँ भी वेल मेंटेन रहती हैं, उनमें भी ऐसा नहीं होता कि पानी भरी है कि बाहर से सुंदरता अंदर से गंदी, ऐसा नहीं है। Or have we both moved on to different names? Take me back to the start. आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि कोई भी आइटम रिटर्न कराने जाना होता है तो थोड़ी सी शर्म आ रही होती है? मतलब मुझे तो बहुत एम्बैरेसिंग सा फील होता है जब भी कुछ चीज़ें रिटर्न करानी हो। मैंने तो कभी लोकल वेंडर से भी कोई चीज़ रिटर्न नहीं किया, तो आज मेरा जो फर्स्ट टाइम होने वाला है, स्पेशली जापान में। कभी इंडिया में किया होगा तो मे भी याद नहीं है, बट थोड़ा तो दुख हो रहा है। और अभी मैं गूगल ट्रांसलेट में पहले ही ट्रांसलेट कर लेती हूँ और स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, और आई होप काम बन जाए। एक मैं ये भी सोच रही हूँ क्या ही 100 येन की बात है, दूसरा सेल ले लेती हूँ, ये रखा रहेगा। फिर मुझे आता है यार, एट द एंड तो फेंकना ही है ना, अगर यहाँ पे एक्सचेंज हो जाए तो क्या पता यूज हो ही जाए। सो ये देखो, मुझे सेल मिल गया और ये सेम है, और 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, मुझे ये वाला सेल लेना है। सो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, बिल्कुल 5 मिनट में सारा काम हो गया यार। बस मैंने जाके पहले सेल सॉर्ट किया, सेल लिया, फिर उनको काउंटर पे दिखाया और उन्होंने ये देखो ये एक्सचेंज कर दिया, पहले पुराने बिल में से माइनस करके, और फिर ये नया बिल मुझे दे दिया। ग्रेट सक्सेस। इतनी खुशी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है यार बिल्कुल 5 मिनट्स में हो गया, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली इनका रूल होता है, मुझे 250 का तो इसलिए पता चला क्योंकि मेरी फ्रेंड गई थी रिटर्न कराने, तो उसने मुझे बताया था। और यहाँ पे मोस्टली हर स्टोर में रिटर्न का रहता है, किसी में 7 डेज, 15 डेज, 10 डेज, किसी में 4-5 डेज भी रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, और इसी बहाने कुछ नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो अब मैं इस साइड आई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना सब्जियां भी ले लेते हैं। दूसरा मुझे आज बनाने हैं एज पर द शोगन साहब तो पकोड़े, तो उसके लिए पालक लेना था मुझे, और ये पत्ता गोभी लेनी थी, और मैं सोच रही हूँ आलू भी ले लेते हैं फिर से। 1 hour later. तो जैसे कि अभी एक सीवेज हॉल है, इसमें यहाँ पर एक पंछी बनाया हुआ है, एक एग है उसमें, इसके 2 बच्चे दिखाए हुए हैं, पीछे नेचर दिखाया हुआ है। तो ये यहाँ के एरिया की खूबसूरती दिखाती है, क्योंकि इस एरिया में काफी ज्यादा नेचर, पेड़ पौधे और बर्ड्स हैं। और ये लिखा है उसोई, मतलब कि सीवेज लाइन है ये। मतलब हम लोग कितना ही हेल्दी खा लें, हमारी बात में ना 2-4 दिन के बाद बात आ ही जाती है अनहेल्दी फूड पर। क्योंकि अब जैसे ही शोगन साहब से पूछ रही थी मैं कि चलो ये बताओ डिनर में क्या बनाऊं, ताकि मैं अगर कुछ ऐसा होगा प्रिपरेशन कर दूंगी। तो कह रहे आज पकोड़े बना ले क्योंकि मौसम इतना बढ़िया रहता है यार, खाने का मन करता रहता है, और जिस हिसाब से यहाँ बारिश रहती है रोज ही कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन करता है। Before the quiet and the scars, when the world fell small. Later that same evening. तो लो जी, शाम का टाइम हो चुका है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी बंद हो चुकी है, और मैं आपको दिखाती हूँ आज जापानीज रसोई में क्या बन रहा है। सो ये है पूरी प्रिपरेशन जो मैंने जस्ट अभी अभी की है। आज बन रहे पकोड़े, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये बन रही है पुदीने की चटनी, जिसमें टमाटर, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और 25% प्याज है, ठीक है। ये रखा है मैंने पालक, थोड़ी सी पत्ता गोभी, अभी इसका हाफ करूंगी, हाफ का भी हाफ, और अनियन प्लस आलू, और ये गार्लिक। और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी,
मैं आज इसमें चावल का आटा डालने वाली हूँ और इसको भी लगा देते हैं सेल को। ये देखिए, ये यहाँ पर बैक पर फिट एकदम बढ़िया से। ये लो जी, अब तो जल जा भाई। अब क्या प्रॉब्लम है इसको? आई थिंक बर्नर में इशू है, फिर हम लोग सेल का इशू समझ रहे थे। हाँ, इस बर्नर में इशू है। और आज मैं इस पुदीने की चटनी के साथ भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा आमचूर, प्लस इसमें डालूंगी मैं मूंगफली। लास्ट टाइम मैंने टमाटर की चटनी में मूंगफली डाली थी, बहुत टेस्टी लगी थी। ये गई मूंगफली। अब इसको कर लेंगे हम ग्राइंड। वेजिटेबल्स तो सब कुछ चॉप करके मैंने साइड लगा दिया है। सबसे मेन है इसका बैटर बनाना। हम लोग डालेंगे पहले 2 कड़छी इसमें बेसन, और इतना ही हम डालेंगे इसमें चावल का आटा। रेशो अपने हिसाब से कर लेना यार, ऊपर नीचे हो तो देख लेना, ठीक है। मैं तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, कभी कभी चीजें बढ़िया बन जाती है, कभी कभी चीजें घटिया भी बन जाती है, बट इतनी बन जाती है कि आप खा सकते हो। थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है सूजी, और थोड़ा सा मैं इसमें डालने वाली हूँ ये पोटैटो स्टार्च फॉर क्रिस्पीनेस। इतने क्रिस्पी बनाने हैं ना। ये देख लो आप, ये हमने पोटैटो स्टार्च भी क्रिस्पी करेगा, चावल का आटा भी क्रिस्पी करेगा, सूजी भी थोड़ा क्रिस्पीपन देगी। तो बस अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। लेकिन मैं इसमें पहले थोड़ा सा लहसुन भी डालूंगी कद्दूकस करके। ऐसे कई लोग लहसुन प्याज ये सब नहीं खाते। अगर आप धर्म की वजह से नहीं खाते तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप खाना स्टार्ट करो। धर्म में आप लोग ये चीजें छोड़ सकते हो, जैसे कि छल कपट और बुराई करना, ये चुगली करना। बट लहसुन मेरे को लगता है कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग खाना स्टार्ट करो। जापान में भी लहसुन बहुत खाते हैं, बहुत गार्लिक यूज होता है यहाँ पे। मसाले तो हम वही अपना बेसिक रखेंगे जो हर चीज में डलता है, नमक, अजवाइन, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, हल्का सा काली मिर्च। अभी शुगन साहब आने वाले होंगे, 6 बज चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले एक राउंड अभी निकाल देती हूँ, फिर उनको दोबारा से डीप फ्राई करेंगे तो बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे। वैसे तो एक ही राउंड में भी हो जाते हैं और मैं एक ही राउंड करती हूँ, बट आज मेरा मन है क्योंकि मैंने वीडियो में प्रॉपर आज रेसिपी देखी है एक साउथ इंडियन की बनाते हुए, तो मैंने सोचा आज तो इसको वैसे ही बनाएंगे। जैसे हम लोग पकोड़े खाते हैं ना, किसी भी सब्जी के बनाते हैं, वैसे ही जापानीज टेम्पुरा खाते हैं। डिफरेंस क्या है, हम लोग पकोड़े बनाते हैं जो बेस होता है बेसन का, इनका जो बेस होता है वो होता है अंडा और मैदे का। एक्चुअली पालक वाले मैंने, ओह माय गॉड, तेल से भी डर लगता है यार। पालक वाले मैंने ना ऐसे साबुत के साबुत ही बना दी, एक एक पत्ता। आई होप अच्छा बने ये। लास्ट राउंड है ये है पत्ता गोभी के ये पकोड़े मैंने कभी नहीं खाए थे, लेकिन लास्ट ईयर मैंने इतने बनाए ना, इतने मेरे फेवरेट हो गए हैं। इनमें जो क्रंच आता है इसका पत्ता गोभी का, और थोड़ा सा बैटर कम रह गया था, बस इसमें मैंने बेसन ही डाला और कुछ भी नहीं डाला। ये नॉर्मल पकोड़े हैं। लास्ट में फॉर मोर वेराइटी एक ब्रेड की स्लाइस रखी थी मेरे पास, मैंने उसको पीसेस में कट किया और एक सिंपल से ब्रेड पकोड़े भी बना दिए। इतनी सारी वेराइटी अब इसमें हो चुकी है। डबल फ्राइंग में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन बहुत ही बेस्ट बने हैं, बहुत ही क्रंची बने हैं। अभी हम बुलाएंगे यहाँ पर अपने जज को, वो जज करेंगे। चाय निकल गई। जज साहब पहले ये खाइए, वो गरम है, ये खाइए। ये है पत्ता गोभी के क्रंच तो अच्छा है, क्रंच अच्छा है। पहले ऐसे खाता हूँ बिना लगाए। क्रंच तो एक नंबर आया ना, जो क्रंच एक नंबर है। हल्का सा जला हुआ है 5%, नमक हल्का सा कम है, क्योंकि ये वो है ना पत्ता गोभी का लास्ट का बैटर। मे बी। अब और भी चेक करो। बेस्ट। चटनी में जो तीखा बना है। चटनी तो आज आती की है, मैं दही नहीं डालना चाहती थी,
लेकिन इसके तीखेपन को बैलेंस करने के लिए मुझे दही डालनी पड़ी। लेकिन स्वाद है। हाँ, मैंने सोचा केचप से क्या खाएंगे, मुझे आज इसके साथ ज्यादा स्वाद लग रहा है। मिंट मिल गया था बढ़िया। ये भी बहुत, वो ठंडे होंगे आई थिंक। इसके भी सही आलू बनेगा। हाँ हम्म, है ना, इसमें ये बेस्ट है। क्योंकि इसमें वो खत्म हो गया था बैटर। बट अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, उसके हाथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। बेस्ट बने, बेस्ट। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे जो पकोड़े हैं वो पास हुए। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। पालक वालों में क्या हुआ ना, एक दो तो सही बने हैं कोटिंग के साथ, बट एक दो पालक की कोटिंग ही उतर गया, वो कुछ ऐसे हुए हैं। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इस मेथड से, क्रंची, अगर आपको पकोड़े पसंद है तो। और इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।